अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। सुवर्ण की दृष्टि से ना तो है कंगन ना तो है कुंडल। समुद्र की दृष्टि से ना तो है लहर ना तो है लहर का अभाव। जितनी भी वाच्यता है, जितना भी बोलना, कहना, सुनना, समझना, ये केवल उसी क्षेत्र में है जहां हम अपने से पराई चीज के बारे में विचार करते हैं या सोचते हैं। और इस तत्व को बताने के लिए ये तृतीय अध्याय प्रारंभ हो जाता है। प्रथम अध्याय में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने शिव शक्ति समावेशन इसके अध्ययन के बहाने तत्व का निर्णय किया। तत्व क्या है? तो उन्होंने बताया तत्व है सद्वस्तु, शुद्ध अस्तित्व मात्र, और वो ऐसा अस्तित्व जो किसी का भी विरोधी नहीं है। अविरोध स्वाभाविक अस्तित्व परमात्मा तत्व।
अब इस स्वाभाविक अस्तित्व की जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तब उस सद वस्तु को ही चित कहा जाता है। तो चित ये स्थिति हो गई वर की स्थिति। पहले तो है लड़का, फिर उसका बन गया वर। द ब्रूम, व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश, ग्रूम और ब्रूम, तो वो हो गई दूसरी स्थिति जिसको कहेंगे चित्त। और जब ये चित्त की अभिव्यक्ति होनी है तो इस अभिव्यक्ति के लिए कितनी संभावनाएं हैं, तो कहेंगे अनंत संभावनाएं। तो इस अनंत संभावनाओं की जो शक्ति है उसको कहेंगे आह्लादिनी या अनंत शक्ति। और इस प्रकार से इस अनंत शक्तियों को हमारे समझने के लिए फिर शास्त्रों ने उनको 3 रूपों में बांटा है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो वही परमात्मा जब इच्छा करता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन कोई जरूरत थोड़ी है कि मैं अकेला रहूं। एको हम बहुश्याम प्रजापति वही प्रजा कामः स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा मिथुनम उत्पादयते रयिं च प्राणं च आदित्यो हवै प्राणः चंद्रमा एव रयि। ये अथर्वण वेद की श्रुति में आता है कि परमात्मा में अनेकता होने की संभावना की जागृति को कहते हैं पर भगवान की इच्छा। तो इच्छा शक्ति के साथ सद वस्तु का होना उसको कहेंगे ईश्वर। इस इच्छा की अभिव्यक्ति होने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है तो ज्ञान शक्ति की जागृति को कहेंगे हिरण्यगर्भ। हम अभी वेदांत की प्रक्रिया में बता रहे हैं। पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें शिव सदाशिव सदाख्य इतना पढ़ा था, अब वही बात ये ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट इत्यादि में है। शब्दों का भेद है, तत्व की वही बात है, वही चिंतन है, कहीं भी विरोध नहीं है। तो वही एक परमात्मा जो शुद्ध चैतन्य है, चिति मात्र, संवित मात्र, उसमें ज्ञान शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। ज्ञान शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ माने ज्ञान में भेद आ गया। ज्ञान में भेद आना माने ज्ञान का ज्ञाता और ज्ञेय के रूप में विलगीकरण होना प्रारंभ हो गया, लेकिन हुआ नहीं अभी। यह जो स्थिति है ये है हिरण्यगर्भ की स्थिति। हिरण्यगर्भ की स्थिति ज्ञान प्रधान, ईश्वर की स्थिति इच्छा प्रधान, इच्छा शक्ति प्रधान। और जब यह सद्वस्तु परमात्मा अपने ज्ञान शक्ति के साथ रह करके अभिव्यक्त होना चाहता है तो हिरण्यगर्भ स्थिति में यह, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जीव घनात्मक। जीव घनात्मक माने सभी जीवों का हिरण्यगर्भ में एकत्रीकरण हुआ है, अलग अलग नहीं हुआ। और उसके बाद यह ज्ञान जब अभिव्यक्त होने के लिए तैयार है तो इस हिरण्यगर्भ से उतर करके फिर विराट रूप में वही सद्वस्तु आ गई। अब इस विराट रूप में सद्वस्तु आने के बाद फिर इस संपूर्ण जगत को निर्माण करने के बाद फिर परमात्मा ने सोचा, ईश्वर ने, कि जरा देख तो लूं कि मैंने ये दुनिया की सब चीजें बनाई, व्यक्तियां बनाए, अनेक प्रकार के शरीर बनाए, जरा अंदर जाके देखो तो सही।
कि कैसा लगता है, तो उसके बाद परमात्मा अपने ही इस सृष्टि में प्रवेश करता है। यहां तक को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सपीरियंस या ईश्वर सृष्टि। अच्छा, यहां तक आने के बाद फिर ये जीव अपनी सृष्टि प्रारंभ कर देता है। जागृतांत, जागृत से प्रारंभ होकर के मोक्ष तक, जागृत आदि विमोक्षांत सृष्टि जीवै ही कृता। तो वह सृष्टि जो जागृत अवस्था से लेकर के मोक्ष की बात करती है, वो हो गई जीव की सृष्टि। इस प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व अभिव्यक्त होने लग गया, तो उसकी अभिव्यक्ति में समष्टि की दृष्टि से ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट और उनका व्यापार, और वही परमात्मा तत्व जब व्यष्टि के साथ संबंध रख करके अभिव्यक्त होने लग गया, तो उसमें जीव भाव आ गया। इस प्रकार से जीव की साधना क्या होगी फिर, कि जीव की सृष्टि से हट करके पहले ईश्वर की सृष्टि में प्रवेश करें। ईश्वर की सृष्टि क्या है? ईश्वर की सृष्टि यह है कि जिसमें किसी भी भेद का अनुभव होने के बाद भी भेद का प्रतिपादन नहीं होता, वो ईश्वर सृष्टि। तो यह भेद के अनुभूति के बाद भेद का प्रतिपादन न होना, ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। जैसे हम सब लोग अलग अलग है, ये भेद की अनुभूति है, लेकिन भेद का प्रतिपादन कैसा होता है? लेडीज, जेंट्स, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, पुअर, रिच, स्मार्ट, टेरिबली स्मार्ट, isn't it? Born, made up by makeup, isn't it? तो ये सब भिन्नता है। यदि हमारी दृष्टि इस भेदों की तरफ रही और हम नित्य रूप से भेद की ही बात करते रहे, तो हम भेद की अनुभूति के बाद भेद का समर्थन कर रहे हैं। और यदि हम भेदों का समर्थन करेंगे तो हम जीव सृष्टि में हैं, और यदि हम भेद की अनुभूति के बाद भी भेद का समर्थन नहीं करेंगे, तब हमने ईश्वर सृष्टि में प्रवेश किया। और ईश्वर सृष्टि में प्रवेश का तात्पर्य क्या है? ईश्वर सृष्टि में प्रवेश का तात्पर्य यह है कि वहां आनंद के सिवा और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से शुद्ध तत्व, परमात्मा तत्व, जीवत्व भाव को प्राप्त होना माने जैसे वो एंटीना खींचते हैं तो काफी लंबा हो गया, और फिर जब उसको इकट्ठा करते हैं तो फिर छोटा हो गया। उसी प्रकार से एक ही एकमेवा द्वितीय, जिसमें स्वगत, सजातीय, विजातीय भेदों का संपूर्ण अभाव है, ऐसे तत्व में सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद इसकी मानव निर्मिति हो गई है, और यह विविधता को प्राप्त हो गया, और फिर वही पीछे होकर के अपने स्वरूप में एक हो गया। इस प्रकार से परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान माने जो अभिव्यक्त होते हुए भी अपने अव्यक्त स्थिति का कभी भी त्याग नहीं करता, वह तत्व। जैसे समुद्र की अभिव्यक्ति लहरों में है, लहरों का जन्म, बढ़ना, उसमें झगड़े होना और मर जाना, ये सभी का सभी समुद्र से ही हुआ है, समुद्र में ही हुआ है। लेकिन ना तो समुद्र कभी पैदा हुआ, ना तो कभी बढ़ा, ना तो कभी मरना है। तो यदि हम समुद्र को लहरों के साथ इस प्रकार से समझ ले कि लहरों के रूपों में अभिव्यक्त होते हुए भी समुद्र ने अपना समुद्रपना
कभी भी त्यागा नहीं, तब कहीं जाकर के समुद्र का संपूर्ण ज्ञान हुआ। लेकिन यदि हम ये सोचे समुद्र माने जिसपे लहरों का प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए समुद्र को समझने के लिए पहले वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट ले ले कि सभी लहरों को खत्म कर डाले, फिर समुद्र को समझेंगे, ये जैसा गलत है, उसी प्रकार से परमात्मा का ज्ञान अनुभूति समझने के लिए दोनों प्रकार से स्पष्टता आनी है, एक व्यतिरेक रूप से और दूसरी अन्वय रूप से। व्यतिरेक रूप से माने द ट्रूथ इज ट्रांसेंडेंटल टू द क्रिएशन, परमात्मा इस जगत के परिच्छिन्नताओं के परे है। और अन्वय रूपेण माने क्या, परमात्मा जगत की सभी परिच्छिन्नताओं का अधिष्ठान होने के कारण प्रत्येक परिच्छिन्नता में परिपूर्ण ही है। देखो कैसी सुंदर बात है। ये हो गई शिव शक्ति के समावेशन की बात प्रथम अध्याय में। सो द लॉर्ड इज, द ट्रूथ इज साइमल्टेनियसली ट्रांसेंडेंटल एंड इमेनेंट। परमात्मा युगपत इस जगत के परे होते हुए भी जगत में ओतप्रोत है। अब इसमें कोई भी चीज मिथ्या है, किसी का त्याग करना है, ये सब झंझट एकदम खत्म। तो यदि ये संपूर्ण जगत परमात्मा स्वरूप है और हमको नजर नहीं आ रहा है, हमको इस जगत में बुराई नजर आ रही है, तो हमारे सरदार जी के ट्रक का मैसेज पढ़ ले, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। इस जगत में बुराई कहीं नहीं है, परमात्मा ही है। यह हो गई पहले अध्याय की बात। अब इस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद गुरु महाराज से फिर हम गुरु महाराज के साथ रहना प्रारंभ करते हैं। अब ये जो दूसरा अध्याय है, इसका विषय भी हम लोगों ने अभी अभी पूरा किया। इसको जरा हम विहंगम दृष्टि से देख ले, ओवरऑल परसेप्शन। यदि हमारी तत्व की दृष्टि एकदम शुद्ध हो गई हो, तत्वतः हमको किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का संदेह ना हो, तो इस संदेह रहित ज्ञान की अनुभूति के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। पहली तो बात है ज्ञान, दूसरी बात है संदेह का न होना, और तीसरी बात है उस ज्ञान की अनुभूति। तो ज्ञान तो पढ़ पढ़ा करके कर लिया, संदेह अनेक प्रकार का विचार करके, तर्क लगा करके, मन को पूरा शांत करके, 10 आदमी से जाकर के पूछ करके सभी के सभी संदेह निकाल डाले। लेकिन जो आखिरी नेल होता है ना कॉफिन पर, अनलेस दैट इज हिट द कॉफिन इज नॉट क्लोज्ड। उसी प्रकार से ज्ञान कितना भी इकट्ठा करे और विचार कितना भी हो जावे, लेकिन जब तक के गुरु की कृपा का वर्षाव साधक के जीवन में परिपूर्णता से नहीं उतरता, तब तक के यह ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर ही रहता है। और चूंकि ये ज्ञान बौद्धिक स्तर पर रह रहा है, तो इस ज्ञान को हम दूसरों को बड़े इफेक्टिवली बता सकते हैं, क्योंकि अभी भी केवल वाणी का ही व्यापार चल रहा है।
यह ज्ञान अभी वैचारिक स्थिति में है, यह अभी वृत्ति ज्ञान है। तो वृत्ति ज्ञान को वृत्ति रहित ज्ञान में बदलने के लिए गुरु के कृपा की नितांत आवश्यकता है। जैसे ये दूसरे अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से सब चीजें हो, लेकिन यदि वसंत ऋतु न आवे तो जिस प्रकार से पेड़ पौधों से पुष्प इत्यादि नहीं उत्पन्न हो सकते, उसी प्रकार से चाहे हम कितना पढ़ ले, चाहे हम कितनी सब चीजें कर ले, लेकिन जब तक के गुरु की कृपा नहीं होती तत्व का अनुभव होना असंभव है। और इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु कृपा का सबसे बड़ा महत्व प्रथम उन्होंने ये द्वितीय अध्याय में प्रतिपादित किया। उसके बाद जब हम पर किसी बड़े व्यक्ति की कृपा हो जाती है, जैसे समझो किसी करोड़पति व्यक्ति ने, हम जो रोडपति है, हमको जाते जाते लिफ्ट दे दी, और जब हम उतर रहे हैं उसके कार से तो उसको क्या कहेंगे? ओह थैंक यू वेरी मच, जरा 4 आने ले लेना, टेक फॉर अन आस। नो, जो इतना अमीर है और उसने हम पर उपकार किए, तो उसको हम किसी भी प्रकार से उस उपकारों को फेड नहीं सकते, उसको हम उससे उरुण नहीं हो सकते। तो फिर करेंगे क्या? केवल नमस्कार करेंगे। इवन द वर्ड्स थैंक यू आर नॉट इनफ। तो जब हमने अपने गुरु की कृपा से अनुभूति लेने के लिए गुरु महाराज की सेवा शुरू कर दी, और गुरु महाराज की सेवा शुरू करने के बाद गुरु महाराज की सेवा क्या है, इसका वर्णन ये द्वितीय अध्याय में हमको दिया है। क्या सेवा करे गुरु महाराज की? पहली सेवा, उन्होंने जिस ज्ञान का प्रतिपादन किया है उस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करके उसी में रहना, ये गुरु की असली सेवा है। बाकी कपड़े धोना और खाना खिलाना ये भी आवश्यक ही है, ऐसे नहीं कि आवश्यक नहीं है, लेकिन असली सेवा ये है कि जो ज्ञान हमको गुरु से प्राप्त हुआ है उस ज्ञान में रहना। अब इस गुरु ने दिए हुए ज्ञान में नित्य रूप से रहने के लिए 2-4 प्रकार हम समझ लें। ये द्वितीय अध्याय का ही उपसंहार हम कर रहे हैं। पहली बात, जब जब हम अपने को व्यक्ति के रूप में समझते हैं तब तब हमारे जीवन में व्यक्तिगत गुरु की आवश्यकता अत्यंत होती है। जब तक हम स्वयं को व्यक्ति समझते हैं तो व्यक्तिगत गुरु होना ही चाहिए, पहली बात। कारण क्या? कारण ये है, इसको हम जरा आपको स्पष्ट बताएं। परमात्मा तो हर जगह में है, और पापी से पापी भी व्यक्ति स्वीकार करता है परमात्मा हर जगह में है, और परमात्मा हमारे हृदय में भी, ये भी सब स्वीकार करते हैं। तो परमात्मा हमारे हृदय में, अंतःकरण में, मन में, सब स्थानों पर होते हुए भी हमारे मन के अच्छे बुरे विचारों को वो बेचारा परमात्मा कंट्रोल नहीं कर सकता। वो वहीं रहता है, और उसी मन में जहां परमात्मा भी है गंदे विचार भी आ जाते हैं। तो फिर इस परमात्मा के होते हुए जब गंदे विचार आते हैं तो कौन उसको रोक सकता है? तो उसको वही रोक सकता है कि जो परमात्मा को भी अपने कब्जे में करके रखा है, और उसको कहते हैं गुरु महाराज।
तो ब्रह्म का जो उदास भाव है, ब्रह्म के उदासीनता का परिहार करके साधक के प्रति बहुत प्रकार से अपने आप को लगा देना, यह करने वाला परमात्मा का जो स्वरूप है वो है गुरु। द वन हु हैज ऑल द केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसाइपल, ही इज द गुरु। वैसे गुरु तो है वही परमात्मा, लेकिन परमात्मा के रूप में उस परमात्मा ने गुरु शिष्य को कोई भी मदद नहीं कर पाया था। जब वो आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल रहा था तब क्या परमात्मा नहीं था उसमें? जरूर था, लेकिन क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। लेकिन जहां साधक के जीवन में गुरु आ जाते हैं तो फिर पहली बात गुरु के बारे में समझने की ये है कि जब हम स्वयं को एक व्यक्ति समझते हैं तो व्यक्तित्व युक्त गुरु को जब हम स्वीकार करेंगे तब ऐसे व्यक्ति गुरु को अपने अंतःकरण में याद करने से अंतःकरण की अपवित्रता को हटाने के लिए बहुत आसानी आ जाती है। ये गुरु के प्रति नमन करने का दूसरा तरीका। पहला तो उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान में निष्ठा से रहना, पहला नमस्कार। दूसरा नमस्कार, जहां हमारे मन में विक्षेप आए, राग द्वेष आए, अपने आप से हम अपने को नहीं बचा पा रहे हैं, उस समय यदि हमको कोई मदद कर सकता है तो अपने गुरु की स्मृति, अपने गुरु का स्मरण। जहां हमने अपने गुरु का स्मरण किया, जैसे वो हमारे हृदय में स्मृति रूप से अवतरित हुए तो उनके सामने अच्छे बुरे विचारों का साम्राज्य जो हमको कष्ट दे रहा था अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात, गुरु को नमन की। जब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से गुरु का महत्व इतना बढ़ जाता है कि उसका स्वयं का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने को कहे कि हम तो गुरु महाराज के प्रति बड़े समर्पित हैं और हमारे गुरु महाराज इतने अच्छे हैं, हम जो भी कहते हैं मान लेते हैं। अब इसमें कौन किसके प्रति समर्पित है? यदि हमारा समर्पण गुरु के प्रति हो तो गुरु ने जो भी कहा वो हमने मानना चाहिए। लेकिन हम लोगों की दृष्टि ऐसी है, हमारे गुरु महाराज इतने अच्छे हैं, हम उनको जो कह ले वो मान लेते हैं, इसीलिए वो अच्छे। एक दिन उनको ना कहने दो, बदल डालेंगे दुनिया को बदल डालेंगे, गुरु को बदल डालेंगे। तो गुरु का आदर करना, उनके प्रति समर्पित होना माने शिष्य का व्यक्तित्व समाप्त हो गया। तीसरी बात। अब चौथी बात, जब शिष्य का व्यक्तित्व समाप्त हो गया हो तो दो बातें होती है जीवन में। एक, अपने जीवन के सफलता का गर्व, अभिमान, वैनिटी, ये कभी भी हृदय में नहीं आती, क्योंकि जो भी कुछ है गुरु महाराज का है, अपन का तो कुछ है ही नहीं। और यदि कुछ अच्छी बुरी बात हो गई तो भी व्यक्ति के जीवन में कभी ग्लानि नहीं आती। देखो, ये दो चीजें साधक को जीवन भर परेशान करती रहती है। हम प्रत्येक ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा किया ही होता है। कोई ये कहे कि हमने केवल अच्छा जीवन जिया तो वो 100% झूठ बोल रहा है। उपनिषद की स्तुति स्पष्ट कहती है, पाप पुण्याभ्याम एवं मनुष्य योनिम। जब व्यक्ति पाप पुण्य के इक्वालिटी पर पहुंच जाता है तब उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और यदि हमको मनुष्य योनि प्राप्त है तो हम सब में पाप पुण्य का बैलेंस है ही।
तब इसमें से निकलने का जो तरीका है, यदि हमने अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित कर दिया हो तो हमारे जीवन से सफलता का गर्व और असफलता की ग्लानि, ये दोनों हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्योंकि गर्व और ग्लानि केवल जीव मात्र को होती है। जिसने अपने जीवत्व को मिटा दिया है गुरु के चरणों पर समर्पित करके, उसके जीवन में युद्ध बातें कभी नहीं आई। चौथी बात। अब पांचवी बात वंदन में, समर्पण में ये कही कि यदि हम अपने गुरु महाराज का आदर करके उनके प्रति समर्पण कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नित्य रूप से गुरु और शिष्य इस द्वैत को जागृत रख रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना संतो। शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण माने शिष्य के स्थान से गुरु तत्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति जब होने लग जाती है, तब कहीं गुरु के प्रति शिष्य का असली समर्पण हुआ है। माने रहता तो है शिष्य ही, लेकिन अभिव्यक्ति होती है गुरु की। अब देखो ये गड़बड़ घोटाला कैसा है। ये जिसको समझ में आया, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है पिछले इसमें कि यदि आंखें अपने आप को देख सकती तो कौन जाएगा आईने के सामने। ये जिसको समझ में आया उसी को गुरु शिष्य का रिश्ता समझ में आएगा। तो शिष्य के दृष्टि से वो नित्य शिष्य ही है। शिष्य कभी भी गुरु नहीं बनता, लेकिन उस शिष्य के द्वारा नित्य गुरु की ही अभिव्यक्ति होती है। देखो महाराज, ये इतना सरल है कि इसमें कुछ गड़बड़ होने का चांस नहीं बिल्कुल। ये पांचवी बात हो गई। और छठवीं बात, चाहे हम अपने आप को शिष्य समझ करके गुरु के सामने अपने आप को झुका दे और अपने आप को बड़ा हीन दीन समझे, लेकिन गुरु के दृष्टि से शिष्य उनसे कभी भी अलग ना था ना रहेगा। और इसीलिए शिष्य की दृष्टि से गुरु के साथ व्यवहार करते समय द्वैत का नाटक करते हुए भी अद्वैत की अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन गुरु के दृष्टि से गुरु कभी भी शिष्य को अपने से भिन्न स्वीकार ही नहीं करता। इस दो ज्ञानों का संतुलन माने शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण। अब छठवीं या सातवीं बात जो भी नंबर होगा उसमें यह है कि यह गुरु महाराज जिस प्रकार से बाहर के जगत में व्यक्ति रूप से अभिव्यक्त होते थे और साधक को शिष्य को बचाते थे, उसी प्रकार से वही गुरु महाराज शिष्य के अंतःकरण में ऐसे पैदा होते हैं कि वह शिष्य अपने जीवन के छोटे से छोटे अनुभव के द्वारा ज्ञान का संदेश प्राप्त करने के लिए संवेदनक क्षमता को प्राप्त होता। जैसे दत्तात्रेय महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि आप लोग तो भाई परेशान होते हो, मेरा एक गुरु है, मेरा एक गुरु है। अपन को तो कोई परेशानी नहीं, अपन के पास तो 2 दर्जन गुरु है। तो 2 दर्जन गुरु कैसे आपके पास आ गए? क्योंकि गुरु कौन है? जिससे हम कुछ सीखते हैं। समझो सामने बिल्कुल जिंदा 100% जिंदा गुरु खड़ा हो और उसने कहा कि देखो शिष्य, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, रोना मत, रोना मत, यही तो एक मुझे आता है गुरु महाराज, और वो भी आप मुझे नहीं करने देते, कितने मुझे बंधन में डालोगे। जो बात गुरु ने बताने के बाद भी यदि हम समझ नहीं सकते तो हमने उस गुरु के गुरुत्व का त्याग कर दिया है। ऐसा गुरु क्या काम का?
कि जिसकी बात हम सुनते नहीं। हम लोगों को तो गुरु ऐसे चाहिए कि जो हमारी बात माने। तो जिस प्रकार से बहिरंग दृष्टि से गुरु हम उसको कहते हैं जिससे कुछ सीखते हैं। तो ये जो सीखने की क्षमता जब हमारे अंतःकरण में गुरु महाराज के कृपा के कारण जागृत हो जाती है, तो व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति में गुरु का प्रभाव और गुरु की कृपा का ही अनुभव करता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, चाहे सामने मौत खड़ी हो, लेकिन ऐसा शिष्य यही समझेगा कि मौत के रूप में मेरे गुरु महाराज ही मुझे अपने पास बुला रहे हैं। क्योंकि मैं जब तक के ये शरीर में अपने आप के बांध के रखता हूं, उन्होंने भले ही अपने को कभी शरीर स्वीकार न किया हो, लेकिन हम शिष्य होने के नाते हम यदि अपने शरीर अध्यास को त्याग नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं बेटा, ये शरीर को छोड़ करके आ जा, लेकिन तू मेरे ही पास आएगा। इस प्रकार से जब साधक शिष्य अपने अंतःकरण में अपने प्रत्येक जीवन की घटना को इस प्रकार से घटा सके कि जिसके द्वारा तत्व का चिंतन बना रहे, तब समझ लेना कि वही गुरु महाराज जो बहिरंग जगत में उपलब्ध थे, अब उनका अवतरण हमारे हृदय में हो गया है। इस प्रकार से द्वैत का व्यवहार होते हुए भी गुरु से एक क्षण के लिए भी अलग हूं, इस अनुभूति को जो अस्वीकार करता है उसको कहते हैं उसका गुरु के प्रति समर्पण संपूर्ण हो। अब यहां तक के द्वितीय अध्याय में जो आखिरी के इसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमने अपने गुरु महाराज का वंदन किया है और इसके द्वारा हम अपने सभी वाणियों का ऋण उतारना चाहते हैं, और इसीलिए यह तृतीय अध्याय सभी वाणियों का ऋण उतारने के लिए है। अब ये वाणियों का ऋण उतारने के पहले ऋण इस शब्द को समझ लें। ऋण माने कर्जा, डेट। तो जब तक व्यक्ति कर्जे में है तब तक बंधन में है। तो जब तक हमारे सर पर कर्जा चढ़ा हुआ है, वी आर इन बॉन्डेज, हम बंधन में हैं। तो ये चार वाणियों का कर्जा जब तक हमारे सर पर बैठा हुआ है तब तक के हम बंधन में रहेंगे ही रहेंगे। तो गुरु महाराज को नमस्कार करके ये नहीं समझ लेना कि हाँ महाराज अब तो भैया हमने अपनी ड्यूटी खत्म कर दी, स्वामी जी को नमस्कार कर दिया, अब वो जाने अपना काम कर। हाँ, अभी तो सिनेमा शुरू हुआ है, अभी तो और आगे 8 अध्याय है। संत ज्ञानेश्वर महाराज हमको मरने नहीं देंगे और जिंदा भी नहीं रहने देंगे, जिसके कारण जन्म मृत्यु दोनों संभव है वहां पहुंचा देंगे। फिर वहां से जन्म भी देखेंगे और मृत्यु भी देखेंगे, और इनका जो अखंड नाटक चल रहा है उस नाटक का आनंद लूटेंगे। तो ऋण कर्जा वो है जिसके कारण हम बंधन में आते। तो जब तक के हम कर्जा नहीं उतारते तब तक के हम बंधन में हैं। हमारे साईं बाबा की पोथी में आता है, एक जगह में वो एक बार किसी को कुछ कहानी बता रहे थे, और वो सब कहानी बताने के बाद फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि
आपको कैसे पता चला ये? बोले मुझे सब पता है, तुमको ये जानने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कैसा पता चला, लेकिन तुमको एक बात बताता हूं मैं। तब वो एक सिद्धांत बताते हैं कि जब तक हम ये 3 चीजों के द्वारा बंधे हुए हैं तब तक के हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक हिंसा, दूसरी द्वेष और तीसरी कर्जा। जब तक हमारे जीवन में हमने किसी की हिंसा करी है या जब तक हमारे हृदय में इस जगत के किसी के भी प्रति एक क्षण के लिए नींद में भी द्वेष हो तो मुक्ति होने का सवाल ही नहीं। एक अम्मा है हमारी, वो हमको बहुत डांटती है, कहती है कि हमको आपके लेक्चर आकर के सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि पूरा जीवन हमने वेस्ट किया है। नहीं, क्यों ऐसा क्यों लगता है? बोले इसी वाक्य को लेकर के। बोले आप जब कहते हो, एक दिन वो हमको इसी कहीं हमने कहा होगा और फिर वो हमको ड्राइव करके ले जा रहे थे और बोले देखिए स्वामी जी, आपने जो क्लास में कहा, डू यू रियली मीन इट? आई सेड यस। बोले क्या हमारे अंतःकरण में जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, कर्म, देश, काल, किसी सिद्धांत, किसी को भी लेकर के एक क्षण के लिए सपने में भी द्वेष हो तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती? क्या ये सत्य है? हमने कहा 100% सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर हमारे मन में तो द्वेष है, तो हमने कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं हो, अगले जन्म में मुक्ति होगी। तो ये जन्म बेकार गया? बेकार गया क्या? बेकार है ही, गया कहां, अभी तो है ना? नॉर्मली हम लोग ये चाहते हैं कि जितना हमने किया है, जितना हम कर सके, व्हाट एवर बेस्ट आई कैन डू, आई हैव डन। अरे महाराज, व्हाट एवर बेस्ट यू हैव डन, दैट इज ट्रू, बट दैट बेस्ट इज नॉट इनफ टू अचीव द सक्सेस। ये कहना एक बात होती है कि डू योर बेस्ट, बट आवर बेस्ट मे बी द वर्स्ट। इसीलिए ये 3 बातें जब तक हमारे जीवन में है तब तक हम कर्जे से नहीं गुजरते। एक हिंसा, दूसरा द्वेष और तीसरा ऋण। ये ऋण माने कर्जा। इन तीनों को जब तक नहीं हटाएंगे जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। और इसीलिए ये जो कर्जा उतारने की बात है, तो जब हम गुरु के पास आए तो दुनियादारी से तो हट गए और फिर गुरु ने हमको ज्ञान दिया, अब हो गया गुरु का कर्जा, है ना? अब जब तक के उस कर्जे को नहीं उतारोगे महाराज, चक्कर में फंसे रहोगे। और कैसे चक्कर में फंसे रहोगे? गुरु बनोगे। तो यह गुरु से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उस कर्जे को उतारने का तरीका और अर्थ क्या है, ये 3 अध्याय का विषय है। अब देखो, यदि कोई हम पर किसी स्थूल वस्तु से प्रहार करे तो उसका प्रतिकार हम स्थूल से ही करेंगे। किसी ने समझो हमको डंडा मारा तो हम भी डंडे से डंडे का प्रतिकार करेंगे। यदि किसी ने हमको गाली दी तो हम भी, उसने वाक अस्त्र का प्रयोग किया है तो हम भी वाक अस्त्र का प्रयोग करेंगे। उसने एक दी तो हम उसको सूत के साथ वापस कर देंगे। अब हमने अपने गुरु महाराज से यह जो ज्ञान प्राप्त किया है, ये ज्ञान पहले, जरा ध्यान से सुनना, पहले तो ये ज्ञान हमने अपने गुरु महाराज से स्थूल दृष्टि से प्राप्त किया है, वैखरी वाणी से।
है ना। गुरु शिष्य का संवाद प्रारंभ हो जाता है वैखरी वाणी से। तो पहला कर्जा शिष्य पर जो गुरु का है, ये वैखरी वाणी के कर्जे को हटाना। अब दूसरा, जो गुरु ने शिष्य का भला किया है, तो दूसरे लेवल पर जब गुरु महाराज शिष्य को भला करने के लिए उपदेश करते हैं, तब वो करते हैं मध्यमा वाणी से। और फिर तीसरा है परावाणी, पश्यंती वाणी से, परा नहीं। और चौथा कर्जा है परावाणी का। तो ये 4 वाणियां, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, जब तक कि हम ये 4 वाणियों के कर्जे में फंसे हैं, वाणी माने आपका मराठी का वाणी नहीं, तो जब तक कि ये 4 वाणियों के कर्जे में फंसे हैं, तब तक कि हमारी मुक्ति संभव नहीं। तो वैखरी वाणी माने क्या? वैखरी वाणी की अभिव्यक्ति होती है जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य हो और जागृत अवस्था को हम सत्य माने, तब हम वैखरी वाणी के कर्जे में फंसे हुए हैं। मध्यमा वाणी का कर्जा माने जब हम अपने सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करके स्वप्नावस्था में रह करके अपने कर्तृत्वाभिमान के साथ रहते हैं, तब तक कि हम अपने मध्यमा वाणी के कर्जे में हैं। दूसरा कर्जा। और तीसरा कर्जा है हमारा पश्यंती वाणी का। पश्यंती वाणी का कर्जा माने हम जब तक अज्ञान के साथ रहेंगे और अपने को साधना के द्वारा मेडिटेशन, ध्यान करके भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? इसलिए कि मैं ध्याता और भगवान ध्येय ये भिन्न भिन्न है ना, और इसीलिए प्रयत्न करके उनके पास जाना है। तो जब तक हमारे जीवन में यह अज्ञान बना रहेगा कि मैं परमात्मा स्वरूप नहीं हूं, मैं जीव स्वरूप हूं और इसीलिए मुझे साधना करके भगवान के दर्शन करने हैं, जब तक कि ये अज्ञान बना रहेगा, तब तक के हम इस पश्यंती वाणी के चक्कर में फंसे हुए हैं। और उसी को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में ना तो हम जगत को जानते हैं, ना तो हम अपने आप को जानते हैं। हमारे स्वामी जी की भाषा में अ स्टेट ऑफ अटर इग्नोरेंस। तो वहां हम पश्यंती वाणी के चक्कर में। और फिर चौथी वाणी परावाणी। परावाणी है वह तुरिया स्थिति, तुरिया अवस्था, जिसको हम हमेशा पहले 3 अवस्था के संदर्भ में बोलते हैं। जहां जहां हम तुरिया अवस्था की बात करते हैं, पहले जब तक कि हम 3 अवस्थाओं का संदर्भ नहीं करेंगे, तब तक के तुरिया अवस्था का कोई विषय निकल ही नहीं सकता। जैसे जहां हमने विचार आपको पहले बताया था, जहां हम सौंदर्य की बात करेंगे, वहां हमने कुरूपता को जन्म दे दिया है। जहां हम जीवन को महत्व की बात करेंगे, वहां हमने मृत्यु का महत्व प्रस्थापित कर दिया है। जहां हमने अमीरी की बात करी, वहां हमने गरीबी को निर्माण कर दिया है। उसी प्रकार से जहां हम तुरिया अवस्था की बात करेंगे, वहां हमने पहली 3 अवस्थाओं को निर्माण कर दिया है। इस प्रकार से परावाणी का कर्जा वो है कि हम तो तुरियावस्था में आ गए, बाकी के लोग अभी अज्ञानी हैं। उनको जब तक के ये 3 अवस्थाओं के पार जाकर के
हमारे साथ नहीं बैठेंगे तब तक तो सुखी दुखी होते ही रहेंगे, और हमारी तुरीयावस्था क्या बताए, इतना मजा है। तो इस प्रकार से हम और गम इसी की बातें जब तक चलती रही है तब तक के हम अभी सापेक्षता का संपूर्ण त्याग नहीं कर चुके। तो ये 4 कर्जे हमारे जीवन में रहते हैं। वैखरी वाणी का कर्ज, जागृत अवस्था अभिमानी होकर के, जागृत पुरुष के रूप में रह करके, जागृत अवस्था के सुख दुख को सत्य मान करके उसी में अपने जीवन को बर्बाद कर देना, ये अपने वैखरी वाणी के कर्जे का बोझा अपने सर पर है और इसीलिए हम दुखी होते। उसी प्रकार से मध्यमा वाणी का कर्जा जब तक के हमारे जीवन में कर्तृत्वाभिमान बना रहेगा, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अनेक प्रकार से ये बात बताई है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कर कोई और रहा है और हम बीच में टिकोजी राव आकर के कहते हैं नहीं जी हमने ही सब कुछ किया। उसी प्रकार से दूसरे प्रकार से विचार बताते हैं भगवान कि ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर तिष्ठति रहता है, और भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, और ईश्वर के संकल्प के अनुसार, ईश्वर के बनाए हुए इस सृष्टि के अनुसार सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इस प्रकार से मध्यमा वाणी का कर्ज ये है कि हम अपने आप को इस कर्तृत्वाभिमान के चक्कर से नहीं हटा रहे। फिर पश्चंती वाणी का कर्जा ये है कि हम प्रयत्न के द्वारा साधना करके अपने आप को सच्चिदानंद रूप के दर्शन कराने के लिए बड़े प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों कि अभी साधना करने के पूर्व मैं सच्चिदानंद स्वरूप नहीं था। साधना करी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी जी, और उसके बाद फिर हमने सत को ले आए पहले इंस्टॉलमेंट में, दूसरे इंस्टॉलमेंट में चित्त को भी ले आए, और तीसरा इंस्टॉलमेंट आनंद को ले आवे, और अब हम हो गए सच्चिदानंद, पहले नहीं थे। ये हो गया पश्चंती वाणी का कर्जा। तो वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और फिर परा तुरीयावस्था, जिसमें हम अपने आप को व्यक्तित्व से हटा करके समष्टि की उपाधि लेते हैं। परावाणी का कर्जा माने जो व्यक्तित्व का स्थान था, एक व्यक्ति मैं हूं, उसका तो त्याग कर दिया, लेकिन दूसरी उपाधि पकड़ ली। क्या? अब मैं सर्व हूं। पहले जैसे पहले तो मैं केवल एक वोटर था, सिटीजन, एक देश का नागरिक, और मुझे एक ही वोट था। पहला बंधन, लिमिटेशन वो। अब मैं नरसिम्हा गारू बन गया हूं। मुझे लगता है पिछले 30 सालों से मैं ही देश को चला रहा हूं। तो पहले एक वोट का सामर्थ्य था, अब लाखों वोट्स का सामर्थ्य है। तो ये जो पहली स्थिति है वो हो गई वैखरी की। फिर बीच में से जाकर के धीरे धीरे मध्यमा, पश्चंती, अब हम आ गए टोटलिटी पर, हिरण्यगर्भ की स्थिति पर। तो हिरण्यगर्भ के अभिमान को यहां परावाणी के कर्ज से कहा है। तो इस प्रकार से इन 4 वाणियों के कर्जों के परे जाना माने हमको
अपनी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये जो 3 जीव की अवस्थाएं हैं, इनका त्याग करके जो समष्टि या हिरण्यगर्भ की सार्वत्म्य भाव की अवस्था है, उसका भी त्याग करके जब हम उस तत्व पर पहुंचेंगे कि व्यष्टि समष्टि दोनों ही केवल मेरी ही अभिव्यक्ति है, तब कहीं जाकर के हमने इन सभी कर्जों को उतार दिया है। तब तक के हम पर ये कर्जा बना हुआ है। ये इस अध्याय का मूल तात्पर्य है। अब प्रथम पोई में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ययाचेनी बोभाटे आत्मयाची झोपलोटे पूर्ण तरी ऋण न फिटे जे चेड़ेची नींद की। ययाचेनी बोभाटे, बोभाट करना मराठी में माने चिल्ला चिल्ला करके बताना। हमारी श्रुतियां चिल्ला चिल्ला करके बताती है, इसीलिए मांडुक्य उपनिषद का नाम मांडुक्य उपनिषद। जैसे मंडुक माने फ्रॉग, वो बिना कारण से कोई चाहे या न चाहे डराउन 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 डराउन, उसमें ना तो कोई संगीत है ना तो कोई उसको सुनना चाहता है, लेकिन कोई कहे या ना कहे वो अपना चिल्लाते रहता है। उसी प्रकार से हमारे साधु संत, हमारी श्रुति माता, हमारे धर्म ग्रंथ बोभाट करते रहते। अच्छा, इसका महत्व हम लोगों को यहां नहीं समझ में आता है कि हम किस परिस्थिति में यहां रहते हैं। इसका एक हम आपको उदाहरण दे, फिर ये बात समझ में आएगी। एक विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया से आया था 1-2 बैच के पहले पढ़ने के लिए, और जब वो हमारे शांतिपुनी में पढ़ रहा था तो उन दिनों में हम यहाँ किसी कारण से आए थे, तो उसने हमको एक बार पूछा, बोले हमको एक चीज की बड़ी परेशानी हो रही है। बोले क्या? बोले यहाँ के बाकी जितने विद्यार्थी हैं उनको पुनर्जन्म, कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, और उसके बाद माँ बाप के प्रति आदर होना, गुरु के प्रति आदर होना, और मूर्ति में भगवान है ये स्वीकार करना, शिवलिंग समझ में न आए कोई बात नहीं, भगवान का है तो नमस्कार करो, ये सब बातें यहाँ के विद्यार्थी बड़े आसानी से कर रहे हैं। और मुझे हर क्षण में इतनी रुकावट होती है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब देखो कितना फर्क है। और बोले इसलिए अब मैं ये छोड़ के जा रहा हूं, आई कैन नो मोर स्टैंड दिस। क्योंकि बचपन से हमारे अंतःकरण पर ये संस्कार है, और इसी के कारण अपने भारत में जो पैदा होकर के बढ़ते हैं उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतनी परेशानी नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये इसको स्वीकार करने में हमको कोई परेशानी नहीं। एक बार की बात बताऊं, मैं एक अपने ही कोई इंडियन थी और वही अमेरिका में पैदा हुई, और वो फिर शर्मा या कोई उत्तर प्रदेश के थे, शर्मा या मिश्रा, तो वो लोग हमको मिलने आए। एक बार हमारा कहीं कैंप चल रहा था, मिलने के लिए आए, और आकर के उसके पिताजी एकदम रोने लग गए, इंग्लिश में रोने लग गए, क्योंकि अमेरिका में लोग हिंदी में नहीं रोते। तो जब रोने लगे तो उन्होंने कहा भाई महात्मा जी क्या हो गया एकदम? बोले हाँ जी मैं तो लूट गया। तो उन्होंने कहा अच्छा है, अब लूट गए तो लूट गए, क्या कर सकते? बोले नहीं, मेरी लड़की क्रिश्चियन बनना चाहती है। तो हमने कहा बनने दो, क्या फर्क पड़ता है? बोले आप ये कह रहे हैं? हाँ मैं ही कह रहा हूं। बोले आपको अपने धर्म के प्रति आदर नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल है। बोले आप क्यों कह रहे? तो हमने कहा इस समय में हम कुछ भी कहेंगे तो गलत होगा, और आप जो भी कहेंगे वही सत्य होगा, इसीलिए मैंने कुछ तो भी कहना था कह दिया। क्योंकि इस समय आपकी मन की स्थिति ऐसी है कि हम कुछ भी बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा।
तो हमने कहा आप जो इतनी हिंदू धर्म की बात करते हो, जब 25-30 साल पहले इस देश में आ गए, केवल डॉलर के पीछे दौड़ते रहे, उस समय तुम्हारा हिंदू धर्म कहाँ गया था? कभी बच्चों की तरफ ख्याल रखा? कभी उनको अपने भारत में ले गए? कभी उनको अपने यहाँ साधु संतों के दर्शन करवाए? वो तो किया नहीं। और जब वो लड़की उस क्रिश्चियन संस्कारों में पली, उन्हीं के साथ रही, गॉड इन हेवन, गॉड हियर एंड गॉड देयर, इस प्रकार से, अब वो यदि भगवान को उस प्रकार से मान रही है तो मानने दो, वो तो कोई बुरा तो काम नहीं कर रही है ना। अब देखो ये जो महत्व है, कौन सा? ययाचेनी बोभाटे, सुबह से शाम तक के जो हमारे यहाँ ये गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम चलता है, समझ में आए न आवे, अच्छा हो बुरा हो, उसमें चाहे गणेश जी को ड्राइवर बना करके, एस्ट्रोनॉट बना करके बैठा दे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गणेश जी ऐसे हृदय में बैठ जाते हैं कि आदमी को मरते समय गणेश जी की अपने आप याद आएगी। ययाचेनी बोभाटे, इसीलिए आध्यात्मिक भूमि में रहने का जो लाभ है उसकी बात यहां कहते हैं। ययाचेनी बोभाटे आत्मयाची झोपलोटे, यह जो आत्मा, जीवात्मा, ये जो सो रहा था, अपने आप को परिच्छिन्न समझ करके दुखी सुखी हो रहा था, तो ये स्थितियां कैसी है? पहले तो आदमी केवल शरीर समझ करके ही रहने लग जाता है, उसके बाद फिर उसमें सक्सेस की बात आ जाती है, और सक्सेस और शरीर के साथ रहते रहते फिर भोग की बात आ जाती है, और ये चलते 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 एक आध बार ऐसा फटका पड़ता है, सक्सेस, भोग, सब कुछ अपने ठिकाने पर लग जाता है, और फिर व्यक्ति आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। हमने बताया ना, एक हमारे मित्र हैं यही आपके बंबई में, दोनों जवान लड़के हैं, लेकिन हमको उनके प्रति इतना प्रेम है, दोनों का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रभु की दया से दोनों बच गए। दोनों के पैरों में लोहा इतना पड़ा हुआ है कि आपके फ्लाईओवर में इतना नहीं होगा, एंड समहाउ दे आर वॉकिंग। लेकिन इनके चेहरे पर देखो कितना आनंद है। तो हमने कहा, महात्मा जी निरमा खा रहे हो क्या? तो जब हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमने यही एक बात सीखी है इस एक्सीडेंट के बाद। कौन सी बात सीखी है? बोले, इस एक्सीडेंट में तो हमको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था, हम तो मर ही चुके थे, लेकिन नहीं मरे। अब उस दिन के बाद का जितना जीवन है वो हमको बोनस मिला हुआ है। जब आदमी को पैसा बोनस या लॉटरी का मिलता है तो वो उड़ाने के लिए होता है। बोनस का पैसा ऐसे वो बक्से में रखने के लिए नहीं, कोई बात नहीं, रहने काम आएगा। अरे कब काम आएगा? मरने के बाद। उड़ाओ उसको, इतना दिया है तो बोले हमको ये जो जीवन मिला है अब ये उड़ाने के लिए मिला है, और इसीलिए अब हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में केवल आनंद की ही अनुभूति करते हैं। खूब खाते हैं, पीते हैं, भगवान की याद करते हैं कि भगवान अब जब मर्जी आए ले जाओ, अब हमको इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तुम्हारी स्मृति बनी रहे, और हमारे कारण यदि इस दुनिया का एक भी चेहरा हंस सके तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया। देखो, आत्मयाची झोप लोटे, एक आध बार व्यक्ति के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, और फिर नित्य रूप से सत्संग जो सुनने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है कि जैसे अर्जुन के जीवन में यदि विषाद युद्ध के मैदान पर नहीं आता तो भगवत गीता का ज्ञान संपूर्ण सृष्टि के लिए बंद रहता, लेकिन भगवान ने उस अर्जुन में मोह का बीजारोपण किया,
और जब उस मोह का पौधा बढ़ने लग गया तो भगवान ने ही आकर के उसको ज्ञान दे दिया और उस मोह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसी प्रकार से हमको अपने जीवन में जो किसी भी आसक्ति को लेकर के, कर्म को लेकर के, अपना पराया को लेकर के जो मोह निर्माण हुआ वो भी प्रभु की ही लीला थी। अब उन्हीं की लीला के अनुसार हमको सत्संग का लाभ मिल रहा है और अब हम इस जगत से काफी ऊब चुके हैं। इनफ ऑफ दिस वर्ल्ड। देखो भैया, ये बात समझ लो स्पष्ट, ये जो मिडिल क्लास मॉरालिटी की लाइफ होती है ना, उससे परमात्मा का दर्शन कभी नहीं होता। जब तक के व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण समर्पित करके भगवान पर छोड़ देने के लिए तैयार नहीं है, तब तक के साधना माने क्या है समझ में नहीं आता। हम लोग आश्रम में भी जाएंगे तो वहां अटैच बात है कि नहीं, वहां से प्रारंभ होता है। जब हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में इसकी अनुभूति करने लग जावे कि हमारी जो सांस चल रही है ये केवल प्रभु का अनुग्रह है, ये जब अनुभूति आने लग जाती है तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का किसी भी प्रकार से अभिमान हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से आत्मयाची झोप लोटे, तो ययाचेनी बोभाटे आत्मयाची झोप लोटे। अब देखो, अनेक प्रकार के व्यक्ति इस जगत में सुख दुख के शिकार होते हैं। एक प्रकार के व्यक्ति ऐसे दुख की शिकार होते हैं कि वो बुरे कर्मों में लग जाते हैं, या टेररिस्ट को लेंगे, या ड्रग्स में चले जाएंगे, या ड्रिंकिंग में चले जाएंगे, या गैम्बलिंग में चले जाएंगे, या बुरे बुरे कर्म करने में लग जाएंगे। प्रारंभ हुआ उनका किसी इसी प्रकार के बहुत ही दुख के अनुभूति से। और कोई दूसरे होते हैं कि उनके लिए भी वही दुख का अनुभव, लेकिन उनके जीवन को इस प्रकार से मोड़ मिल जाता है कि वह इस जगत में उस दुख को जीवन भर हमेशा धन्यवाद देते रहते हैं कि हे दुख, यदि तू मेरे जीवन में नहीं आता तो आज मैं कभी भी इस स्थान पर नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ययाचेनी बोभाटे आत्मयाची झोपलोटे। तो जिस व्यक्ति के जीवन में शास्त्रों के बोभाट, इस चिल्लाने का संपर्क आ गया हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये संभावना निश्चित हो जाती है कि अब यह जो जीव अनंत काल से इस द्वंद्व और द्वैत में फंस करके अपने आप को दुखी कर रहा था, अब वहां से वो धीरे धीरे उठने लग गया। जयाचेनी बोभाटे आत्मयाची झोपलोटे। तो यहां इस प्रकार से समझने से आसान रहेगा। पहले हमने अपने आप को, बहुत बढ़िया विचार है, जरा ध्यान से सुनना। पहले हमने अपने आप को शरीर मान करके केवल शरीर के रूप में ही जीना स्वीकार कर लिया था। वो हमारी गहरी नींद थी। अब नींद खुलने लग गई। माने क्या? माने ये समझ में आने लग गया कि इस शरीर के पैदा होने के पूर्व मैं था, क्योंकि इस शरीर में आकर के जो सुख दुख के अनुभव मुझे हो रहे हैं, इसके लिए जगत का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मेरा ही पहले किया हुआ कर्म अब कर्म फल के रूप में सामने आ रहा है। यदि समझो मुझे लीवर में सिरोसिस हो रहा हो, तो ऐसे थोड़ी है कि देखो जी हमारा दोस्त इतना ड्रिंक करता था, इतना ड्रिंक करता था, फिर भी मैंने उसको कहा कि ड्रिंक मत करो, नतीजा ये निकला मुझे सिरोसिस होगी। उसी प्रकार से यदि हमको अपने जीवन में जो भी कुछ
अच्छे बुरे अनुभव या प्रसंग आ रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो केवल मैं मात्र, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, ये जब हमको समझ में आने लगेगा तो धीरे धीरे अब हमारी देहात्म भाव की नींद उड़ना शुरू हो गई। अब फिर दूसरा नींद का स्वरूप सामने आता है। कौन सा? कि यदि मेरे ही कर्मों के कारण मुझे इस जीवन में आकर के सुख दुख के अनुभव हो रहे हैं, तो यह जो मैं इस शरीर के पूर्व भी होना चाहिए, नहीं तो मुझे इस शरीर में पूर्व किए हुए कर्म का कर्मफल कैसा मिल सकता है? हाँ जी, ये तो बात ठीक है। तो जिस प्रकार से, जरा ध्यान से सुनना, यहां कई हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। जिस प्रकार से मैं इस शरीर से भिन्न हूं, इस शरीर के पूर्व था और इस शरीर में रह करके जो पाप पुण्य किए हैं उसको भुगतने के लिए फिर दूसरा शरीर मुझे प्राप्त होना है, तो इसका मतलब ये निकला कि मैं इस शरीर से नित्य भिन्न था, भिन्न हूं, भिन्न रहूंगा। और जैसे मैं इस शरीर से भिन्न हूं, उसी प्रकार से प्रत्येक शरीर में रहने वाला शरीरी जीवात्मा उस शरीर से भिन्न है। और हमारा जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ, वो केवल शरीर के ही लेवल पर है और कहीं नहीं है। और इसीलिए जैसे हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए अच्छे बुरे कर्मों के कारण अच्छे बुरे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, अच्छे बुरे योनियों में हम जन्म ले रहे हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति उसी एक समष्टि प्रवाह में उसी परमात्मा की तरफ जा रहा है। अब इसमें ना तो कहीं कंपटीशन है, ना तो ये दुराग्रह हो सकता है कि तुम मेरे साथ वहां तक चलो, उसका स्टेशन आ जाएगा तो वो उतर जाएगा, वहां से उसको रिक्शा लेनी है। लेकिन गाड़ी तो जा रही है, गाड़ी जा रही है, लेकिन गाड़ी में जाने के लिए अभी पैसा नहीं है और इसीलिए उतरेंगे और वहां से अब रिक्शा लेकर के जाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा है। यहां किसी का किसी के साथ ना तो रिश्ता है, ना तो दुश्मनी है, ना तो कोई दोस्ती है। ये सब प्रभु की लीला में अखंडता से चल रहा है। देखो, 2 क्षण के लिए भी इस विचार को हृदय में ले आओ ना, देखो किसी भी प्रकार का टेंशन हृदय में नहीं रह सकता। जैसे हम हमारे ब्रह्मचारियों को बता रहे थे उस दिन कि देखो भाई, तुम जो यहां आए हो 2 साल पढ़ने के लिए, तो पता नहीं कहां कहां से आए हो, 2 साल यहाँ रहोगे, पढ़ो या ना पढ़ो, फिर बाहर चले जाओगे। उसी प्रकार से मैं भी कहां कहां था, यहां आपको पढ़ाने के लिए बड़ा ज्ञानी बन करके बैठा हूं, अगले कोर्स में फिर मुझे कहीं भेजा जाएगा, फिर यहां दूसरा आकर के बैठेगा, और यह अखंडता से अनेक करोड़ों करोड़ों कल्प से ऐसे ही चल रहा है। उसमें ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है। तो इस जीवन में जीने की सबसे बढ़िया कला ये है कि इस नींद से उठ जाए, देहात्म भाव का त्याग करके जब हम अपने आप को जीवात्मा स्वीकार करने लग जाएंगे, तब इस जगत में किसी के भी साथ, किसी भी कारण, किसी भी क्षण फंसेंगे नहीं। और जो नहीं फंसता और वही केवल हंस सकता है, बाकी से केवल रोते ही रहते हैं। सो ययाचेनी बोभाटे 1000 बार सुनने के बाद एक आध बार लगता ही है शायद ऐसा होगा ही, है ना। जैसे किसी को कहो हमेशा बेवकूफ आ गए बैठो, कंटिन्यू उसको बेवकूफ बेवकूफ कहते रहो, तो कुछ दिनों के बाद उसको लगता ही है कि शायद मैं बेवकूफ ही हूं। मुझे याद है एक कन्या थी, कहाँ की याद नहीं अब मुझे, तो उसको मैं बेवकूफ कहता था। और एक दिन उसने फोन किया और वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। जब मैंने फोन उठाया तो मैंने उसका नाम लेकर के पुकारा कि मैंने बोला कि हाँ कैसी हो, ठीक तो हो, क्या हुआ फिर तुम्हारे शादी का। बोले स्वामी जी हम आपसे बात नहीं करेंगे।
क्या हो क्या गया? बोले आपने मुझे गलत नाम से पुकारा। उसको मैंने उसके नाम से कभी नहीं पुकारा था, हमेशा उसको मैं बेवकूफ कहता था। अब फोन पर सबके सामने कैसे बेवकूफ कहूं? लोग कहेंगे कि मैं बेवकूफ से बात करता हूं, तो इसीलिए उसके नाम से पुकारा। तो उसका ऑब्जेक्शन हो गया कि आप मुझे गलत नाम से पुकार रहे हो। उसी प्रकार से हमेशा यही सुनते रहेंगे 10 बार, अरे महात्मा जी शरीर अपन का तो है ही नहीं, ये किसी का बनाया, 2-4 दिन के लिए आए रहे, छोड़ के जाना ही है, काहे को परेशान होना? 1000 बार सुनो तो 1 बार ये लग ही जाएगा। तयाचे निभो भाटे आत्मयाची झोप लोटे। और फिर हमको समझ में आएगा, जब जैसे हमारे स्वामी जी कहते थे, जब उनको कोई पूछे कि स्वामी जी आपकी हेल्थ कैसी है, तब वो खेलते थे अपनी हेल्थ से। वो कहते थे जरा धीरे बोलना, ये शरीर सुन लेगा। ये कौन कह सकता है? जिसने अपने आप को बिना किसी संदेह से शरीर से भिन्न अनुभूत किया है, वही ऐसी मजाक कर सकता है। और हमको थोड़ा सा कुछ हो जाए इधर दर्द, इमीडिएटली मस्ट बिकम ए टीवी न्यूज। सभी चैनल पर इकट्ठा आना चाहिए। इट हैज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट्स। श्री कृष्णा ययाचेनी बोभाटे आत्मयाची झोपलोटे पूर्ण तरी ऋण न फिटे। लेकिन यहां आकर के फिर हम अड़ जाते हैं। अब कैसे अड़ जाते हैं, इसको हम वेदांत की प्रक्रिया के द्वारा दूसरे प्रकार से बताएंगे आपको। जब साधक परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्, जब किसी साधक ने अपने जीवन में अपने ही जीवन के सभी अनुभवों का योग्य प्रकार से विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद यदि वो राग द्वेष रहित विश्लेषण हो, तो उसको निश्चित इस जगत के बारे में वैराग्य होना ही चाहिए। विचार की परिपक्वता वैराग्य में ही होती है। यदि आम का पेड़ लगा हो, यदि आम लगा हो पेड़ में कच्चा, और पकने के बाद यदि इमली बन जाती है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उसी प्रकार से यदि हमने विचार किया हो, यदि हमने योग्य प्रकार से जगत के अपने ही अनुभवों का विश्लेषण किया हो, और यदि हमको जगत के बारे में वैराग्य उत्पन्न न हो गया हो, तो उसका कारण यही है, अरे अभी तो यहां आम लगा था, पकने के बाद इमली कैसा बन गया। उसी प्रकार से तो जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करने का वह तरीका, जिसके द्वारा हमको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों के बारे में संपूर्ण वैराग्य की निष्पत्ति हो, तब तो कहीं हमने विचार किया है। अन्यथा हम अपने मन के विकारों के गुलाम थे। विचार और विकार दोनों ही मन में ही आते हैं। विकार कौन से है? विकार वो है कि जिसके द्वारा हम अपने देहात्म भाव को दृढ़ बनाते हैं। और विचार कौन से है? कि वो विचार जिनके द्वारा हम अपने देहात्म भाव का त्याग करके अपने आप को इस शरीर से भिन्न स्वीकार करते हैं। तो जहां मुझे ये बात स्पष्ट समझ में आ गई कि यदि समझो कोई चोर मुझे लूटने के लिए आया और मेरे हाथ में एक थैला है और उसमें 1 करोड़ रुपए है, पता नहीं थैले में करोड़ रुपए आते कि नहीं, कल्पना के लिए क्या है, क्योंकि हमने तो आज तक देखे नहीं करोड़ रुपए क्या है। रोड बहुत देखे, करोड़ नहीं देखा, अकरोड़ भी देखा है। तो समझो हम लाख रुपए करोड़ रुपए लेकर के जा रहे, उधर से चोर आए और आने के बाद उसने कहा, महात्मा जी ये पैसे आप हमको दे दो, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। तो हम कहेंगे भाई पैसे ले जाओ, मुझे मत मारो।
कारण क्या? कारण ये कि मुझे स्पष्ट मालूम है ये पैसे जाने से क्या मैं फिर कमा सकता हूं या चुरा सकता हूं दूसरे से, क्योंकि करोड़ रुपए कमाने से कभी नहीं मिलते, चुराने से ही मिलते। इसीलिए वो आदमी मेरे से चुराने के लिए आया था। तो हम उस करोड़ रुपए का त्याग कर देंगे, कारण क्या कि हम उससे भिन्न हैं। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन के अनुभवों को योग्य प्रकार से विश्लेषण करेंगे तब ये बात पक्की समझ में आ जाती है, निर्वेद मायाद, इस जगत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी समय ऐसा नहीं है कि जिसको हम पकड़ के सकते हैं, कोई नहीं रह सकता। यदि ये ऐसी ही बात है तो उसको स्वीकार क्यों ना करें? क्यों अपने दिमाग को खराब करें कि अग्नि उष्ण क्यों है? अरे भैया चाय बनाओ और पी लो। तो व्हाई वेस्ट टाइम, व्हाई द फायर इज हॉट? तो अपने जीवन के अनुभवों का विश्लेषण करने के बाद वैराग्य आया। अच्छा, दूसरी बात, यदि हमारे अंतःकरण में वैराग्य का उदय हो गया हो तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। वैराग्य के बाद यदि सत्संग में रुचि नहीं आ रही हो तो वो वैराग्य नहीं था, वो टूटा हुआ दिल था। देखो महाराज, कई बार हम लोग सोचते हैं कि आई गॉट नॉट द डिस्पैशन, व्हाट यू डू नाउ, आई गो टू द क्लब। तो घर में डांट पड़ती होगी या वहां का खाना खाना पड़ता होगा, इसीलिए क्लब में जाते हैं। तो यदि हमने अपने जीवन के अनुभवों को सभी को ठीक से विश्लेषण किया हो तो वैराग्य आएगा। यदि वैराग्य रियली आ गया हो तो सत्संग में रुचि अपने आप आने लग जाती है, और जब सत्संग में रुचि आने लग जाती है तो व्यक्ति साधना करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। और इस साधना करने में फिर जो यहां तक के जो हमने बताया ये है बहिरंग साधन। इसके बाद फिर हम अंतरंग साधन में प्रवेश करते हैं, और फिर अंतरंग साधन में प्रवेश होता है श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। फिर हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद हमको तत्वमसी इत्यादि महावाक्य का उपदेश होगा। तो जैसे पहले हम अपने आप को देहो हम समझते थे, फिर हम अपने आप को जीवो हम समझने लग जाएंगे, और फिर इस जीव का स्वरूप क्या है इसका जब हम विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा कि जीव की असलियत है ब्रह्म तत्व। फिर अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति तैयार होगी। अब देखो, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, जगत को छोड़ करके अब एक वृत्ति में आकर के साधक फिट हो गया कि अब अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्माकार अखंड वृत्ति बन गई। यहां तक आने के बाद भी जरा ध्यान से सुनना, अभी भी हम वृत्ति ज्ञान में ही फंसे हैं, वृत्ति ज्ञान का त्याग नहीं हुआ। और ये बात उन्होंने यहां कही, पूर्ण तरी ऋण न फिटे। जैसे पहले हमने वृत्ति ज्ञान के द्वारा ही स्वीकार किया था कि मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, मैं हिंदू मुसलमान हूं, मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ हूं, मैं सक्सेसफुल फेलियर हूं, ये जैसे सभी के सभी वृत्ति रूप ही ज्ञान है, उसी प्रकार से मैं ये कुछ नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यह भी वृत्ति ही है। अभी तत्व के पास नहीं पहुंचे। ये बात यहां कहते हैं, पूर्ण तरी ऋण न फिटे। कारण क्या? देखो इनकी भाषा कितने फैंटास्टिक है। कहते जे चेनेची नींद की, ये ऐसा जगना है कि इस जगने के दूसरा नाम है सोना। देखो, माने
पहले हम अपने आप को पापी समझते थे, हमने बड़े पाप किए, समझते ही थे। उसके बाद गंगा जी गए और वहां संकल्प वगैरह कुछ पढ़े और उसके बाद बताया जो तुम्हारे पाप है उनको मन में रखो, पानी के नीचे चले जाओ, गंगा जी के नीचे, और धीरे धीरे जब हवा छोड़ोगे तो उस हवा के साथ उन पापों का स्मरण करके हवा छोड़ना, तो वो पाप उस हवा के साथ बाहर आकर के गंगा जी में बह जाएंगे और तुम पवित्र हो जाओगे। और कर लिया। उसके बाद थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड। तो पहले मैं पापी था, यह वृत्ति ही, अब मैं पापी नहीं हूं, ये भी वृत्ति ही। लेकिन उसको भूल गए जो पाप में भी साथ दे रहा था और जो पाप के अभाव में भी साथ दे रहा है। तो अभी भी हमारी दृष्टि केवल वैचारिकता के दृष्टि से अभी उसमें ऑब्जेक्टिविटी बनी हुई है। तो हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह वृत्ति मात्र है। तो जब तक के, जरा ध्यान से सुनना, जब तक के ज्ञान में वृत्ति का कालुष्य है तब तक के द्वैत बना रहेगा, और जब तक के द्वैत बना है तब तक के हम सोए हुए हैं, जगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा जे चेनेची, चेने माने जगना, जे चेनेची नींद की। तो इस प्रकार से अब इस पूर्ण ओवी का अर्थ क्या हुआ? ये हुआ कि एक साधक ने अपने जीवन के अनुभवों को विश्लेषित किया, उसके बाद उसको वैराग्य हुआ। वैराग्य होने के बाद वो गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज ने फिर उसको अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों का उपदेश किया। और वो उपदेश करने के बाद उस जीव की मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, यह भ्रांति मिट गई। अब नई भ्रांति आई कि मैं ब्रह्म हूं। देखो कैसी मजा है। पूर्ण तरी ऋण न फिटे। अभी तो हम वृत्ति ज्ञान में ही फंसे हैं। जब तक के वृत्ति ज्ञान के बाहर नहीं जाएंगे तब तक के हमको इस चार वाणियों का कर्जा अभी बना हुआ है। इसीलिए ययाचेनी बोभाटे आत्मयाची झोपलोटे पूर्ण तरी ऋण न फिटे जे चेने ची नींद की। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो